हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो कि हम लोग पिछली क्लास 73 नंबर तक 72 नंबर तक लगाए थे। इस क्लास में हम लोग 73 से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है। 73 नंबर, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य होती है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार होगी। देखो ये चार ऑप्शन दिए हैं। देखो 11 प्लस 13 से विभाज्य, 11 माइनस 13 से विभाज्य, 11 गुणे 13 से विभाज्य और 429 से कम। ठीक, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है x और y, दो संख्याएं हैं। ठीक, अगर ये किसी संख्या को x और y को मान लो x से अगर काटोगे तब भी ये कट जाएगा, y से काटोगे तब भी ये कट जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, अगर x और y से अगर जो संख्या कट जा रही है तो ये 11, जैसे 11 प्लस 13 लिखा है तो 11 प्लस 13 से विभाज्य नहीं होगा, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। अगर ये देखो x y अगर x से भी कट जा रहा y से भी कट जा रहा तो x और y के गुणा करने के बाद भी पूरी तरह कट जाएगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस यही थोड़ा सा देखना। देखो यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य होती है तो वह अनिवार्यतः वो आपस के गुणनखंड से भी गुणा से भी कट जाएंगे। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 74 नंबर सवाल। 74 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। कह रहा है संख्या देखो 347, यहाँ पे खाली स्थान है। 547 को पूरी तरह से 11 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए विभाज्य करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। देखो संख्या 347 खाली स्थान 547 को पूरी तरह से 11 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो चलो देखो ये 47, यहाँ पे देखो खाली स्थान पे हम x रख दें 5 और 47। ठीक, एक जैसा 4 बना देते हैं। ठीक, बराबर 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अब ये देखियो इसमें एक चीज हमें लॉजिक देखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 अंक है। 7 अंक को अब हम क्या करेंगे ये हमको देखना है। देखो जो सम, देखो इसका एक फार्मूला होता है। देखो सम स्थानों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग अंतर, देखो अंतर विषम, देखो विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 11 रख देते हैं। देखो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 सम संख्याएं हैं। तो 3 सम संख्या के स्थान पे देखो 2 सम संख्या है, देखो नंबरिंग कर दिया ना, तो सम संख्या के स्थान पे 4 है, 4 रख दिया, प्लस कर दिया। फिर देखो 4 नंबर पे x है तो यहाँ पे x रख लिए। फिर अगला प्लस 6, देखो सम संख्या है तो इसके दर पे 4 है तो फिर 4 रख देंगे। फिर अंतर की बात कर रहा है तो अंतर रख देंगे। फिर देखो 3 है, 3 रख दिया, प्लस ये 7 है विषम की दर पे तो 7 रख दिए। फिर ये देखो विषम की दर पे 5 है तो 5 रख लिए, प्लस ये विषम संख्या 7 है, 7 के नीचे 7 है तो 7 रख लिए, बराबर के 11 के। अब इसको जोड़ दो, 4 4 8 x हो गया, 8 प्लस x हो गया, बराबर इसको जोड़ दो। यहाँ पे अंतर की बात कर रहा। अब यहाँ जोड़ो 7 7 14, 14 5 19, 19 2 19 3 कितना होता है, 19 3 22 होता है, बराबर 11 के। अब 8 से देखो, 8
से ये 22 को घटा दो, देखो अंतर कर रख दो, x प्लस 22 माइनस 8, 8 को माइनस करना है, बराबर 11 रख दो। अब घटा दो, 22 वहां से 8 चला जाए, क्या हो जाएगा 22 से माइनस करो, कितना हो जाएगा 22 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, बराबर 11 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, देखो 11 को इधर ले आओ, 11 को इधर ले आओ, प्लस 14 माइनस 11 बराबर के 0 के। अब क्या हो जाएगा, अब ये 11 से 14 घटा दो तो x प्लस 14 हो जाएगा, 14 में से 11 घटाओ, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस स्थान पे x के अंदर पे क्या रख दिया जाए 3 रख दिया जाए, तो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 75 नंबर सवाल। 75 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, अगर कोई संख्या इतने से देखो 6, देखो 65 74 2, देखो 23 54 6 यक्स 46 अगर 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान क्या होगा। देखो क्या क्या दे रहा, 6 5 7 4 2 3 5 4 6 यक्स 4 6 इतना दे रहा। कह रहा अगर ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले इनकी हम देखो इसका पहले सूत्र क्या होता है, फार्मूला इसमें यह होता है, देखो इसमें सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग सम संख्याओं मतलब सम स्थानों के, देखो सम स्थानों के संख्याओं का योग, इसमें रखो सम संख्याओं के स्थानों का योग, सम संख्याओं के स्थान के अंकों का योग और फिर उसके बाद इसका अंतर विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 रख देते हैं। अब इसको रख देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक है। तो सबसे पहले सम संख्याओं के स्थानों के अंकों का योग, सम पे क्या है 5 है, प्लस फिर सम 4 है, फिर प्लस रख दिए, फिर 6 सम है तो उसके स्थान पे 3 है तो 3 रख दिए, प्लस 8 है, 8 के स्थान पे देखो 4 है तो 4 रख दिए, प्लस 10 के दर पे यक्स है तो यक्स रख दिए, प्लस फिर 12 के स्थान पे देखो क्या है सम संख्या है 12, उसके सामने 6 है तो 6 रख दिया। अब देखो अब इसका अंतर, अब विषम स्थानों के अंकों का योग, देखो 1 के दर पे 6 है 6 रख दिया, प्लस 7 है 3 के दर पे तो 7 रख दिए, प्लस ये 5 के दर पे देखो 2 है तो 2 रख दिए, प्लस 7 के दर पे 5 है 5 रख दिए, प्लस फिर उसके बाद देखो विषम संख्या इसके स्थान पे 6 है तो 6 रख दिया, प्लस अब देखो 11 के स्थान पे क्या है 4 है तो 4 रख दिया, बराबर के 0 के। अब देखो इनको अंदर जोड़ लो, पहले जोड़ो 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 6 22 प्लस x हो गया। अब इसका अंतर, अब इसको जोड़ लो 7 6 देखो 6 7 कितना होता है 13 13 2 15 15 5 20 20 6 26 26 4 30 30 हो गया, बराबर के 0 के। अब देखो x प्लस 22 माइनस 30 के हो गया, बराबर के 0 के, क्योंकि इसका अंतर निकालना है तो घटा दो x माइनस, देखो 30 में से 22 जाए कितना हो जाएगा 8 बचेगा, बराबर के 0 के। देखो
x बराबर 8 इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वो इधर माइनस में है दूसरी तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल आया, x का मान 8 निकल आया। ठीक, समझ में आ गया। देखो ये जो x है इस स्थान पे क्या आ जाएगा, 8 रख दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो x का मान पूछ रहा था, x का मान क्या निकल आया, 8 निकल आया। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 76 नंबर सवाल। 76 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, यदि संख्या 247 खाली स्थान 679 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। 4x, देखो x 6 7 और 9 कह रहा है ये 9 से पूर्ण तरह विभाज्य है, 9 से ये पूर्ण तरह विभाज्य है तो x के दर पे कौन सा न्यूनतम अंक आएगा। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, देखो सभी अंकों का योग बराबर 9 का कोई एक गुणज, 9 का कोई गुणज रख देते हैं, ये हमारा सूत्र है। ठीक, चलो अब इसको हल कर लेते हैं। चलो इसको पहले जोड़ते हैं, 2 + 4 + 7 + x + 6 + 7 + 9 बराबर, इसको हम क्या रखते हैं, 9 तो रख ही लेते हैं, 9 रख लेते हैं। अब चलो इसका कोई एक गुणज मान लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, अभी नहीं मानेंगे। देखो इसको जोड़ने के बाद कौन सा गुणज रखना है ये हमको देखना है। तो चलो इसको पहले जोड़ते हैं, 2 4 2 6 6 7 कितना होता है, 6 7 13 13 6 13 6 19 19 7 26 26 26 4 30 5 35 35 आ गया, 35 + x हो जाएगा बराबर के, देखो ये 35 के समथिंग है। अगर इसमें 3 लेते हैं तो यहाँ 27 हो जा रहा है क्योंकि बहुत दूर है। तो अगर यहाँ हम 4 ले लें तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 35 के आसपास है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 36, 35 इधर प्लस में है, उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा 35। तो x बराबर क्या निकलेगा, 36 से 35 माइनस कर दो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो सभी अंकों का योग बराबर 9 का कोई गुणज जो इसका योग होगा उसी के समथिंग लिया जाएगा। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 44 होता या 47 होता तो यहाँ पे हम 5 ले लेते, लेकिन ये 35 है तो 36 के आसपास है तो यहाँ हम 4 ले लिए, 9 चौका 36 कर लिए, 35 देखो 35 इधर प्लस में इधर माइनस में कर दिए, 36 से 35 घटा दिए, 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। अगर यहाँ पे 1 रख दिया जाए तो 9 से ये पूरी तरह कट जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 77 नंबर सवाल। 77 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यदि 10 अंक की एक संख्या 10 अंक की एक संख्या है 72 से विभाजित है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x - y का मान क्या होगा, 3xy का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए 8 8 9 7 3 5 9y 7x 2, ठीक, बराबर के 72। 72 को अगर देखिए हम खंड करते हैं तो क्या निकलता है, 8 गुणे 9 कर दें 72 हो जाएगा, 8 व 72 हो गया। अब देखिए अगर ये 72 से ये पूरा अंक अगर कट जा रहा है तो उसके गुणनखंड से भी कट जाना चाहिए, 8 और 9 से कट जाना चाहिए, कटना तो चाहिए क्योंकि अगर ये 72 से विभाज्य हो जा रहा है तो 8 और 9 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले 8 को कंफर्म कर लेते हैं। 8 कटेगा कैसे, देखो
8 को करते हैं, देखिए मान लीजिए सैकड़ा, सैकड़ा, दहाई, इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई में क्या लिखा है 7x7। ये देखो 7x2 है। अगर ये x का मान हमें निकल आए तो 9 का मान तो हम आसानी से निकाल लेंगे, सभी अंकों का योग कर देंगे, 9 का मान निकल आएगा। ठीक, देखो ये संख्या अगर देखो इकाई, दहाई और इकाई, दहाई, सैकड़ा का मान अगर 8 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए x का मान निकालते कैसे हैं, चलो देखते हैं। ये 7x, देखो x दर पे अगर हम 5 रख दें, x के स्थान पे 5 रख दें तो क्या 8 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा? 8 से अगर काटो, 8 9 72, 72 3 हुआ, 8 चौक 32, कट गया 5 से। देखो पहले 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तब 5 रखो, तो x का मान क्या आ जाएगा 5 निकल आया, x का मान 5 निकल आया। तो अब 9 का मान तो हम निकाल ही लेंगे, 9 से विभाजित है कि नहीं विभाजित, ये y का मान निकल आएगा। तो चलिए रखते हैं 9 का मान, ये देखिए 9 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 का ये देखो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 के लिए तो निकाल लिए, x इधर पे 5 आ गया, देखो 8 9 7 3 5 9 y 7 5 2, x का मान तो निकल आया। अब हमें y का मान निकालना है, y का मान निकालिए, देखो 0 रख दो, 9 देखो ये y का मान नहीं, देखो 9 बराबर रखना है तो सभी अंकों का योग कर लेते हैं, 8 9 7 3 5 9 प्लस y प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 बराबर के 0 के। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे एक सूत्र होगा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बराबर 9 का उचित गुणज, उचित गुणज। अभी तो हम लोग यही सूत्र लगाए थे पहले, तो सब देखो 8 का तो कंफर्म हो गया कि 8 से कट जाएगा, अगर ये 3 अंक कट गए तो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब 9 से क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, 9 से क्लियर करने के लिए 9 और उसका कोई उचित एक गुणज, ये अभी देखो इनको जोड़ने के बाद पता चलेगा हमें किससे गुणा करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, देखो 5 2 7, 7 7 14, 14 9 7 3 21 2 23 हो गया, 23 5 28, 28 3 31, 31 7 38, 38 9 38 9 47, 47 8, 47 8 55 हो जाएगा, 55 और ये y के हो जाएगा, 55 y हो गया। देखिए ये 55 के आसपास है, तो यहाँ 9 का कोई उचित गुणज हमको बताना था। तो देखिए ऐसा गुणज देखना है जो 55 से कम नहीं होना चाहिए, 55 से ज्यादा होना चाहिए। 9 5 45, 9 6 54, 55 से कम है, तो यहाँ पे हम अगर 7 से गुणा करते तो 9 7 63 हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 63 हो जाएगा, 55 से ज्यादा है तो बराबर इधर 63 हो जाएगा। तो अब देखिए y बराबर 63, ये 55 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में ले जाओ 55, तो y बराबर देखो 13 में से 5 गई 8 बचा और इधर एक हासिल चला गया था, तो यहाँ 5 में से 5 गए कुछ नहीं, y का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो हमें देखिए किसका मान बताना है 3x माइनस y का मान बताना है, तो 3 तो यहाँ रख देंगे बराबर के 0 के, या देखो 3 रख दिए गुणे x का मान क्या निकला था, x का मान 5 निकला था, 5 रख दिए प्लस देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, y का मान 8 है तो 8 रख दिए बराबर के 0 के। अब चलो हल कर लो, 8 3 देखो 5 थे 15 हो गया, 15 माइनस 8 बराबर के 0 के, 15 से 8 घटा दो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सवाल का 70 नंबर का आंसर
7 हो जाएगा। देखो 3x माइनस वाई का मान है, तो x का मान भी निकाल लिए, x का मान 5 निकला था, y का मान 8 निकल आया, दोनों को हल कर इसमें रख दिए, 7 आ गया। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 78 नंबर सवाल। 78 नंबर हमारा सवाल क्या रहा, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या इतना, देखो 6 9 1 3 x 0 8 संख्या 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए 6 9 1 3 x 0 8 बराबर के 88 यानी 88 के 88 हो गया। अब देखिए x का मान हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 88 को हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 9613x08 बराबर के हम 88 क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 11 लिख सकते हैं, 8 गुणे 11 लिख सकते हैं, यह गुणनखंड हो गया। आप देखिए पहले हम देखो जैसे पिछली हम क्लास में लगाए तो 3 अंक लिए थे, अब की हम देखो पहले हम देखिए 8 को देखते हैं, अगर लास्ट वाला अंक 8 से कट जाएगा तो 1 अंक लेंगे, अगर दूसरा नहीं कट रहा है दूसरा भी ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे, अगर ये पहला ही इकाई वाला अंक अगर 8 से कट जा रहा है तो ये 8 से पूरी तरह विभाज्य है। अब अब इसको चेक करना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमको ये चीज देखना है। तो ये चीज देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो सभी अंकों देखो इसमें फिर वही रखा जाएगा, समस्थानों के अंकों का योग, देखो सम स्थानों के अंकों का योग अंतर हो जाएगा विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर के 11 हो जाएगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको हम देखो सम स्थानों के अंकों का योग निकालते हैं। सम के स्थान पे 9 है, फिर ये 3 है, फिर ये 0 है, तो 0 रख दिए, यही तो आ रहा, देखो 1 2 3 आ रहा, फिर इसका डैश कर देते। अब इसका अंतर विषम स्थानों को देखो 6 है, 1 है, 3 विषम संख्या, इसके स्थान पे 1 है, प्लस x है 5 के दर पे, फिर उसके बाद 7 है, फिर 7 रख दिए, बराबर के 0 रख दो या 11 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, 11 ले लो या 0 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ दो, 9 3 11 अंतराल, अब इसको जोड़ो 6 1 7 7 7 14 प्लस x बराबर के 11 के। अब इसको देखो 11 से घटा दो, 11 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा, देखो 14 प्लस x माइनस 11 बराबर 11 के। चलिए देखिए ये हमारा सवाल देखिए, यहाँ पे 9 3 12 होगा, 12 अंतर, ये देखो ये 7 हमने रख लिया, तो इसके स्थान पे 8 है, तो 8 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब चलो अब इसको रखते हैं, x प्लस 15 माइनस 12 बराबर के 11 के। अब देखो इसमें घटा दो, x माइनस कितना हो गया, 3 हो गया, x प्लस 3 हो जाएगा, देखो 15 में से 12 गए तो 3 बचा, यहाँ 11 हो जाएगा, तो x बराबर 11 है, इधर देखो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 3 घटा दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर के 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 8 से 88 से विभाजित है, तो 8 x पे अगर 8 रख दोगे तो ये 8 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और 88 से भी पूरी तरह कट जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 79 नंबर सवाल। 79 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है, यदि देखो 3 4 n 11 से विभाज्य होती है तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। इसमें देखो हम दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो ये छोटी संख्या है,
छोटी संख्या को हम ऐसे भाग दे देते हैं, 11 33 एक हुआ, अगर n के दर पे एक और रख दे तो 11 1 नामा 11, 31 बार में पूरी तरह कट जाएगा, 31 बार में पूरी तरह कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो n रख देते हैं, इसको हम 11 से भाग दे दें, देखो 3 बार ले जाओ, 11 33 एक हुआ, अब n के स्थान पे एक होता तो एक बार में ये पूरी तरह कट जाता, नहीं तो वही तरह रख दो, सम स्थानों के अंकों का योग अंतर विषम संख्याओं के अंतर का योग, फिर उसके बाद उसमें से एक दूसरे से घटा दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यही तो करते थे, तो वैसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा सवाल है, नॉर्मल है, इसको आप लगा लीजिएगा समझ के। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 80 नंबर सवाल। 80 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, यक्ष के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या इतनी संख्या 99 से विभाज्य है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए रखते हैं, देखो 8439x53 बराबर के 99। 99 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 9, 11 99 लिख सकते हैं, 11 99 रख सकते हैं। अगर देखो 99 से ये पूरी तरह विभाज्य है तो ये 11 और 9 दोनों से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले चलिए यक्ष का मान निकालते हैं, यक्ष का मान निकालते हैं। यक्ष का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो वही सूत्र रखेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग के अंकों, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग और उसका अंतर विषम, देखो विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग बराबर 0 के, 0 के रख दिया। चलो अब सवाल रखते हैं, देखो सबसे पहले अंक रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, अब देखो सम स्थानों की संख्या 4 9 6, 6 के स्थान पे 5 आएगा, देखो 4 + 9 + 5 रख देंगे, 2 सम है तो उसके नीचे 4 है, 4 रख दिए, 4 देखो सम संख्या उसके नीचे 9 है तो 9 रख दिए, 6 सम संख्या उसके नीचे 5 है तो 5 रख दिया। ठीक, अब इसका अंतर, अब देखो विषम की बात कर रहा है तो विषम के स्थान पे 1 8 है 3 है x है 3 है, 8 + 3 + x + 3 यही तो है बराबर के 0 के। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 9 दूनी 18, अब इसका अंतर, अब देखो इसको जोड़ लो, 8 3 11, 8 3 11, 11 4 11 3 कितना होता है, 11 3 14 + x, यही तो हो जाएगा। तो अब चलो बराबर के 0 के, अब 14 + x - 18 बराबर के 0, यहाँ 10 नहीं 0 रहेगा। ठीक, बराबर 0 के। अब देखो -18 से 14 जाएंगे कितना बचेगा, x - 4 बचेगा बराबर के 0 के। तो x देखो x - 4 बराबर के 0 है। अब इधर देखो 4 प्लस में तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, इधर माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल आएगा, x का मान 4 निकल आएगा, x का मान 4 आ गया। तो ये अगर x के दर पे 4 रख दो तो पूरी तरह सीधे सीधे विभाजित हो जाएगा, नहीं तो चेक कर लो 11 से भी कट जाएगा और 9 से भी ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 99 से कट जाएगा, x का मान अगर 4 रख दो तो। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला। चलिए ये आ गया हमारा 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल रहा है, यक्ष की किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 35 0 यक्ष 2 संख्या 72 से विभाज्य है। तो देखो 55 35 0 यक्ष 2 बराबर 72 के, 72 के हो गया। अब देखिए यक्ष
देखो 55 35 0x2 बराबर, अब देखो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम 8 गुणे 9 लिख सकते हैं, 9 8 72। अब देखो पहले हम 8 से चेक कर लें, x का मान निकाला तो सिर्फ x का मान निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर हमको 9 रखना पड़ेगा। चलो 0x2, x का मान क्या रखें, x इधर पे अगर 1 रख दें तब भी 8 से नहीं कटेगा, 8 से तो कटेगा नहीं, 1 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 रखते हैं 22 भी नहीं कटेगा, 3 रखें, 3 तो कट ही जा रहा है, 3 कट जा रहा है, 3 तो कट जा रहा, 8 चौक 32। चलिए देखिए x के दर पे अगर 3 रखते हैं तो 8 से तो कट जा रहा, लेकिन पूरी संख्या नहीं कट पाएगी। ठीक, अगर इसके दर पे अगर 7 रख दें, x के बराबर अगर 7 रख दें, x बराबर 7 रख दें तो पूरी संख्या पूर्ण तरह विभाजित हो जाएगी, नहीं तो एक एक करके आप भाग कर लीजिएगा। ठीक, तो x बराबर 7 अगर यहाँ रखोगे तो ये 8 से 9 से 72 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर 7 आ जाएंगे, इसका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए 6 अंकी संख्या 6x2904 संख्या 88 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। देखो 6x2904 बराबर 88 से विभाज्य है। ठीक, तो देखो 6x2904 ये 6 अंक की जो संख्या है, देखो 11 गुणे 8, तो ये कितना 88, देखो ये 11 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 88 से भी कट जाएगा, तो 11 का मान ज्ञात, x का मान ज्ञात करना। देखो 6x2904 बराबर 11 मानते हैं, तो इसका हम सूत्र रखते हैं। देखो सूत्र क्या होता है, सम स्थानों के अंकों का योग अंतर विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक, बराबर के 11 रख दो। चलो 1 2 3 4 5 6, अब चलो पहले सम रख देते हैं, तो यक्स सम की बात आती है तो 2 रख देंगे, प्लस यक्स रखें 9 रखें, प्लस 4 रख देंगे। ठीक, इसका अंतर 6 रखेंगे, प्लस 3 रखेंगे, देखो यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 के स्थान पे 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस 0 है तो 0 रख दिए, इतना रख दिए, बराबर के 11 रख दिए। अब इसको देखो जोड़ लो, x प्लस 13 9 4 13 होता है, माइनस 6 2, देखो यहाँ पे 0 है, 6 2 8 हो जाएगा, बराबर के 11 के। अब इसमें से घटा दो, x प्लस 13 से 8 गए, 13 वहां से 8 गए, कितना बचेगा 5 बचेगा, बराबर के 11 के। अब देखो x प्लस 5 बराबर 11 के, अब 11 5 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ले जाओ, x बराबर 11 माइनस 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 से 5 घटा दोगे 6 आ जाएगा, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 83 नंबर सवाल। 83 नंबर क्या कह रहा है, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे, देखो 5 1 7 x 3 2 4 संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। देखो क्या करा, 5 1 7 x 3 2 4 बराबर के 12 के। अब देखो 1 7 x 3 2 4 भी 12 के गुणनखंड 3 गुणे 4 से भी विभाज्य हो जाएगी। अगर ये 12 से कट जा रहा तो ये 3 और 4 के 12 के गुणनखंड से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी अंकों का योग बराबर के हम 3 रख देते हैं, 3 रख देते हैं,
ठीक, तो चलिए रख देते हैं। देखो 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4 बराबर के 3 रख दिए। अब इनको जोड़ लो। अब इनको जोड़ने पे क्या आता है, ठीक, चलो देखो 4 2 6 6 3 9 9 7 16 17 17 5 22 प्लस x बराबर के 3 के। देखो 22 प्लस x बराबर, यहाँ पे देखो एक उचित गुणज है। उचित गुणज हम बताए थे ना, गुणज जो 22 के आसपास हो, उचित गुणज, ठीक, गुणज बराबर 3 है। इसके साथ उचित गुण क्या हो जाएगा, देखो 8 से गुणा कर दें, क्योंकि 22 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, 22 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 3 24 रख देंगे। तो 22 प्लस x बराबर 8 3 24 हो गया। x बराबर देखो कितना है 24, इधर 22 इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा 22। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 24 से 22 घटा दो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। x का मान क्या निकल आया, 2 निकल आया। ठीक दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।